हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और मैं आपसे बात करने वाला हूं हरियाणा इलेक्शन नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए अगला सेट जो आपका 11 टू 3। तो चलिए बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। और मेरी बात फिर वही है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दीजिए, तो तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा। तो चलिए, तो चाहे आप गलत जवाब दें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कॉपीराइट एक्ट कौन सी ईयर में आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपीराइट एक्ट कब आया था? 1947, 1957 और 52, 1989। तो चार ऑप्शन है और सोच कर आप जवाब दे दीजिए। अगर आप नहीं आपको आता है तो आप याद कर लीजिए। तो 1957 इसका जवाब है। और बहुत अच्छा सवाल है, आने की बहुत ज़्यादा जो है संभावनाएं हैं। अगला है आपका ये कनिष्क के ऊपर है। आपने कुषाणा डायनेस्टी का नाम सुना होगा, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उनकी प्रतिमा किस म्यूजियम में रखी गई है? बहुत अच्छा सवाल है। चार ऑप्शन है, नई दिल्ली, कोलकाता, पाकिस्तान में लाहौर और मथुरा। तो चार ऑप्शन है। तो बाकी कनिष्क के बारे में मैं बता देता हूँ। जो आपका शका एरा है वो इन्होंने शुरू कराया था, शक संवत बोलते हैं। ये आपका भारत का कैलेंडर भी है। तो अब आपको याद आ गया होगा कि भारत का जो कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर है, वो कनिष्क ने शुरू किया था। तो और ये चाइना से थे, ठीक है, चाइना से थे। अभी आपने सुना होगा कि 59 जो है आपकी चाइनीज़ जो ऐप हैं इंडिया में वो बैन कर दी गई, टिकटॉक वगैरह भी। तो चाइना के साथ हमारे जो संबंध हैं वो बहुत पुराने रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। वो एक अलग बात है कि अभी जो है, हालांकि ये विदेशी थे, हिंदुस्तान पर इन्होंने हमला किया था कनिष्क ने, और फिर यहीं पर ही हिंदुस्तान को अपना देश बना लिया था। चलिए, तो इसका जवाब आपका डी है और मथुरा जवाब है। आप लोगों ने जवाब दिए हैं, देने भी चाहिए, चाहे गलत हो जाए। तो गलत होना अच्छा होता है। मैं फिर भी यही कहूँगा कि आपको वो हमेशा याद रहेगा अगर आप किसी की कोई गलती करते हो। तो इसलिए हमेशा आप डरो मत, यहाँ आपको कोई नहीं पहचानता है। तो भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार कौन सा है? अगला सवाल भी आपने कर लिया है। बिल्कुल, बंगाल गजट है, आसान है, ठीक है। और उसका नाम था जेम्स आगस्टस हिक्की, ठीक है। आगस्टस हिक्की का नाम आपने सुना होगा, जेम्स आगस्टस हिक्की नाम था, बंगाल गजट चलाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बसावन किस शैली के राज दरबारी चित्रकार थे? तो बसावन आपको याद होगा जहांगीर के कोर्ट में थे, ठीक है। अकबर और जहांगीर के ज़माने के हैं, तो जाहिर सी बात है मुगल ही होगी शैली। और अगला है आपका 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर जो है वो किस राजवंश के राजाओं के टाइम पीरियड का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक बार पीछे आया था ना, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, उसी तरीके का सवाल है। गुप्ता वंश है आपका, या प्रतिहार है, चंदेला है, सोलंकी है? तो इसका जवाब क्या होगा बताओ? बिल्कुल चंदेला डायनेस्टी, ठीक है। चंदेला डायनेस्टी से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर से आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलिए अगला सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के तुर्की शासकों का स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान क्या था? तो ये आपका इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो मीनारों का निर्माण, लाल पत्थरों का उपयोग, सजावट के लिए के लिए रूपांकन का उपयोग, मेहराब और गुंबद का उपयोग। तो अगर हम देखें तुर्की शासकों के लिए सबसे खास बात है यहाँ पर क्या है ना, खास पूछा है। तो खास थी उनकी मेहराब। मेहराब का जो डिज़ाइन है आपने देखा होगा, आज भी उनके लेंटर पड़े होते हैं, मेहराब बनी होती है, और उनमें कहीं सरिया यूज़ नहीं हुआ है, कहीं पर भी सरिये का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। और वो गुंबद और मेहराब बिना सरिये के भी टिकी हुई हैं आज भी। तो ये खास बात थी उनकी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल इमारत की यह अनूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई व चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर है, जितनी लंबाई है उतनी ही उसकी चौड़ाई है। तो लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा और आगरे का किला। तो बताइए क्या जवाब हो सकता है? बिल्कुल, देखो आप आंसर जरूर करो कमेंट बॉक्स में, गलत होगा होने तो इससे आपका फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ आपको कोई देख थोड़ी रहा है कि आप कौन है। तो इसलिए आप देखो कि किस्मत भी आपका कितना साथ देती है अगर आप तुक्का भी लगाते हो तो। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की क्या खास बात है? गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकों के बारे में हमने पहले भी सवाल पर बात की है। तुगलक जो आर्किटेक्चर है वो ढलवा स्लोपिंग वॉल, जो स्लोपिंग वॉल हैं, ढलवा दीवारें हैं, ये तुगलक आर्किटेक्चर की खास विशेषताएं हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा जो था वो किसे माना जाता है? ये सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। तो सोचकर बताइएगा जवाब। नासिरुद्दीन का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का और
ऐबक का। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो कौन सा मकबरा है जो पहला मकबरा माना जाता है? तो इसका जवाब है आपका नासिरुद्दीन का। ठीक है, नासिरुद्दीन का जो टॉम है अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। निम्नलिखित में से किस इमारत के लिए अलाई दरवाजे का प्रवेश के द्वार के रूप में किया गया? मतलब कौन सी बिल्डिंग थी जिसमें अलाई दरवाजा प्रवेश द्वार माना जाता है? 4 ऑप्शन है, कुतुब मीनार, अलाउद्दीन का झोपड़ा, इल्तुतमिश का मकबरा, कुवैतुल इस्लाम जो है मस्जिद। तो बताओ सोच कर क्या जवाब हो सकता है? बिल्कुल, इसका कुतुब मीनार जवाब है। अलाई दरवाजा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, आपको याद आ गया होगा। तो कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, उन्होंने काम शुरू किया था। बाद में इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, कई लोगों ने उसमें कंस्ट्रक्शन काम कराया था। और एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, उनकी याद में कुतुब मीनार बनवाई गई थी आपकी, बख्तियार काकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अलावा। और प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले कहाँ पर हुई? तो पेंटिंग्स पर जो है सवाल है आपका, जो ये माना जाता है। तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो आपका भीमबेटका है। ठीक है, भीमबेटका। और उसके बाद अगला देखते हैं भीमबेटका के जो आपके मोस्टली जो आपकी पेंटिंग्स हैं वो कहाँ की हैं, किस टाइम पीरियड की हैं? तो इसका जो है ये मेसोलिथिक है आपका, मेसोलिथिक। ठीक है, अर्लीस्ट पेंटिंग मानी जाती हैं। अब सवाल यहाँ पूछा है अधिकांश पेंटिंग, ठीक है, मैक्सिमम, तो वो आपकी मेसोलिथिक का एज है आपका, मध्य पाषाण काल बोला जाता है इसे। और जो आपका मेसोलिथिक है ये वही ज़माना है जिस टाइम पीरियड में आपके माइक्रोलिथ भी फेमस थे। माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे हथियार, पत्थर के बने हुए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस पशु का चित्रण सबसे अधिक हुआ है? इस सवाल का जवाब आपने देना है। तो आपका सुअर है, भैंसा है, घोड़ा है और बारहसिंगा है। सोच कर दीजिएगा। और यह हम बात कर रहे हैं अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की, यानी कि स्टोन एज वाले टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो पशुओं का चित्रण मिला है वो कौन सा है? तो वो आपका बारहसिंगा है। डी जवाब है इसका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए, और ये सिलसिला चलता रहेगा दिन रात सुबह शाम। जैसे हमें मौका मिलेगा हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। और बाकी जो हमारी टेस्ट सीरीज़ और स्टडी मटेरियल और क्लासेस की जो डिटेल्स हैं वो सब आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।